हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। हमारा नाम है मोहम्मद उमर और आज आप पढ़ेंगे क्वांटम नंबर के बारे में कि एक्चुअल में इसमें जो n निकाला जाता है, n निकाला जाता है, m यस कैसे निकाला जाता है। बस इस 20 मिनट के वीडियो में आपका पूरा डाउट क्लियर हो जाएगा। आप कोई भी क्वेश्चन लगाएंगे तो 110% क्वेश्चन का आंसर आएगा। तो चलिए हम लोग बिना समय बर्बाद किए स्टार्ट करते हैं। तो क्वांटम नंबर एक्चुअल में होता क्या है। तो क्वांटम नंबर एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को दर्शाता है। किसको? इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को, यानी कि इलेक्ट्रॉन किस सेल में है, उसका सबसेल क्या है, उसका ऑर्बिटल क्या है, उसका एस क्या है। तो कुल मिला जुला के जो इलेक्ट्रॉन का मतलब जो इलेक्ट्रॉन कहाँ स्थित होता है उसी चीज को क्वांटम नंबर के अंतर्गत बताया जाता है। तो इसमें आप लोग सिंपली लिख सकते हैं कि जस्ट एड्रेस ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि इलेक्ट्रॉन के एड्रेस को बताएगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं। जो सबसे पहला होता है क्या होता है, वो होता है सेल। क्या होता है? सेल। अब सेल क्या होता है तो आप लोग पढ़े होंगे, हम हल्का सा बता देते हैं। केंद्र में यानी सेंटर में मौजूद होता है इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन, और जो इसका बाहरी कक्ष होता है यानी बाहरी सेल, इसको कहते हैं बाहरी सेल। तो इसी बाहरी सेल को डिनोट किया जाता है सेल के नाम से, और इसको एक्चुअल में इसे पहचानने के लिए हम लोग यूज करते हैं स्मॉल एन का। किसका? स्मॉल एन का। तो एक्चुअल में इसमें यही बताया गया कि केंद्र से किस सेल में, मतलब केंद्र से किस सेल में इलेक्ट्रॉन स्थित है, इसी चीज को हम लोग सेल कहते हैं। मान लीजिए यहाँ पे है या यहाँ पे है या यहाँ पे है, कहाँ पे स्थित है, इसी चीज को हम लोग क्वांटम नंबर के अंतर्गत पढ़ते हैं कि इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में स्थित है। तो आप सेल समझ गए। और सेल में एक्चुअली डिनोट किससे करते हैं? सेल को डिनोट करते हैं, पहले सेल को डिनोट करते हैं के से। किससे? के से, कैपिटल के, और कैपिटल एल, एम, एन। आप ऐसे बनाते चले जा सकते हैं, मतलब जितनी दूर इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे आप उतना के, एल, एम, एन, ओ, पी बनाते चले जा सकते हैं। तो पहले में जो पहला आपका सेल है उसको डिनोट किया जाता है पहले सेल से। तो ये आपका सेल नंबर हो गया, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। और जितना सेल नंबर होता है उतना ही आपका एन होता है, क्योंकि आपका एन एक्चुअल में है क्या? सेल ही। तो जो नंबर यहाँ पे होता है इसी नंबर को डिनोट करता है एन। मतलब आप समझ गए होंगे कि ये किसे डिनोट करता है। तो इसको आइए देखते हैं। के, एल, एम, एन, 1, 2, 3, 4। तो अगर आप पता करते हैं कि इसमें n का मान कितना होगा तो n इज इक्वल टू 1, क्योंकि इसके सेल के ही बराबर होते हैं, क्योंकि इसी चीज को डिनोट किया जा रहा है। n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4। तो एक्चुअल में सेल ये होता है। अब आप जानेंगे कि सबसेल क्या होता है। क्या सबसेल क्या होता है? तो और ये जो सेल होता है वो इसके साइज और एनर्जी को डिनोट करता है। किसको? साइज और एनर्जी को। तो आप यहाँ पे साइड में लिख सकते हैं साइज एंड एनर्जी। तो अब आइए जानते हैं सबसेल के बारे में। किसके बारे में? सबसेल। सबसेल। अब आप जानेंगे कि सबसेल क्या होता है। तो सबसेल क्या होता है? इसी सेल में स्थित सबसेल, यानी कि अगर आप पहले सेल की बात करते हैं तो पहले सेल में उपस्थित होता है 1s1, 1s2। अगर दूसरे सेल की बात करते हैं तो इसमें स्थित रहता है 2s, 2p। तीसरे सेल की बात करते हैं तो 3s,
3p 3d। अगर आप चौथे सेल की बात करते हैं तो उपस्थित होता है 4s 4p 4d और 4f। तो अब सब सेल होता क्या है, हम आपको इसके बारे में बताते हैं। एक्चुअल में सब सेल को डिनोट करते हैं स्मॉल एल से, जिसके अंतर्गत आता है एस, आपका आता है पी डी एफ जी, ये सभी सबसेल होते हैं। क्या होते हैं? सबसेल। अब इन सबसेलों में ऑर्बिटल कितने पाए जाते हैं? क्या ऑर्बिटल, आइए हम अभी आपको बताते हैं ऑर्बिटल। ऑर्बिटल को डिनोट करते हैं एम से, स्मॉल एम। किससे? स्मॉल एम। एक्चुअल में ऑर्बिटल होता क्या है? जो एल की टोटल वैल्यू होती है, यानी एल की टोटल वैल्यू जो होती है उसी को एम कहते हैं। आप कैसे कहते हैं, क्या कहते हैं, अभी हम बता रहे हैं। तो आप यहाँ पे लिख सकते हैं एल की टोटल वैल्यू को स्मॉल एम कहते हैं। अब आइए आप सबसेल में। तो जो यह सबसेल होता है इसमें एक ऑर्बिटल पाया जाता है। कितना? एक। आपका एक ऑर्बिटल पाया जाता है। अब वहीं आएंगे पी में, तो पी में पाया जाता है 3 ऑर्बिटल। कितने? 3। माना जान 3 ऑर्बिटल। एक्चुअल में जो ये ऑर्बिटल होता है इनमें दो दो का गैप होता है। कितने का? दो दो का। देखिए यहाँ पे एक है, ये 2 है। अब डी में आपका 5 हो जाएगा। अब 5 हो गया। अब एफ की बात करते हैं तो अब मान लीजिए ये 5 हो गया, तो यहाँ पे लिख दीजिए 7 ऑर्बिटल। यहाँ पे आप लिख सकते हैं 9 ऑर्बिटल। ऑर्बिटल। और इन्हीं के संख्याओं को टोटल, जो जिसे हम m कहते हैं, उसको भी हम किससे डिनोट करते हैं? अगर आप s वाले की बात करते हैं तो इस s को डिनोट करते हैं 0 से। किससे? यानी कि जो m की वैल्यू होती है वो -l से, -l से +l तक, यानी जो इनके आपका जो ऑर्बिटल होता है उसको भी डिनोट किया जाता है। किससे? तो मान लीजिए जो s का एक ऑर्बिटल होता है उसे 0 से डिनोट करते हैं। अगर आप p के जो 3 ऑर्बिटल की बात करते हैं तो इसे डिनोट करते हैं -1 0 +1। अगर आप d के ऑर्बिटल्स की बात करते हैं तो इसे डिनोट करते हैं -2 -1 0 +1 +2। तो इन्हीं ऑर्बिटलों के जो ये पॉइंट होते हैं, या सर जो इतने इसमें इलेक्ट्रॉन होते हैं, इन्हीं को मिला के हम लोग ऑर्बिटल ही कहते हैं, जिसे m से डिनोट करते हैं। क्या? m से डिनोट करते हैं। तो आइए अब आप हमको मतलब इसके बाद आपका होता है कि जो ऑर्बिटल्स में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं वो कैसे भरे जाते हैं। जो एक एक इलेक्ट्रॉन करके भरे जाते हैं, तो पहले अपवर्ड भर सकते हैं। अगर भरते हैं तो पहले पूरा अपवर्ड भरेंगे, या अगर पहले डाउनवर्ड पढ़ते हैं तो पूरा डाउनवर्ड भरेंगे। तो इसी को डिनोट किया जाता है जैसे अगर अपवर्ड साइड से भरा जा रहा है या डाउनवर्ड से भरा जा रहा है। तो अगर आप अपवर्ड से भरते हैं तो यस का मतलब होता है पॉजिटिव हाफ, और अगर आप डाउनवर्ड भरते हैं तो एस का मतलब होता है माइनस हाफ। तो आइए एक्चुअल में ये जो नियम है, ये नियम देने वाले पॉली साहब हैं, और जो सेल का नियम था वो बोहर जी ने दिया था। तो आइए अब बताते हैं कि सेल में इलेक्ट्रॉन भरे कैसे जाते हैं। तो जो ये एस ऑर्बिटल है, तो इसमें पहले मान लीजिए आप ऊपर एक भर दिए, तो एस में कितने इलेक्ट्रॉन भरे जा सकते हैं? 2। ये आप लोग पहले पढ़ चुके होंगे। तो एक अपवर्ड और एक डाउनवर्ड, यानी कि दोनों की दिशा जो होती है वो एक दूसरे के विपरीत होती है। अब आ जाइए पी में। आप पी में कितने इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? 6 इलेक्ट्रॉन। तो 6 इलेक्ट्रॉन भरेंगे कैसे? तो पहले जितने ऑर्बिटल है सब में एक एक फिलअप कर देंगे, उसके बाद उसके विपरीत एक एक फिलअप कर देंगे। हाँ, और डी में कितने मतलब इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं? तो डी में आप भर सकते हैं 10।
देखिए ऑर्बिटल्स में 2-2 का गैप है और वहीं इलेक्ट्रॉन में 4-4 का गैप है। कितने का? 4-4 का। तो मान लीजिए पहले एक इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिटल को, एक इस ऑर्बिटल को, एक इस ऑर्बिटल को, एक इस ऑर्बिटल को और एक इस ऑर्बिटल को। अब फिर से पहले इलेक्ट्रॉन से भरना स्टार्ट करते, ये नहीं कि अब इधर से भरते चले, नहीं, तो वो गलत हो जाएगा। क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। तो आप उसके विपरीत में फिर से भरते चले जाएंगे। तो इसी चीज को, ये जो एस होता है एक्चुअल में ये बताने वाले पॉली साहब थे कि जो भी इलेक्ट्रॉन भरे, अगर आप पहले नीचे से भरना स्टार्ट किए होते तो तब भी सही था। आप पहले इधर नीचे भरते तो इसमें नीचे देते, इसमें नीचे देते, फिर आके इसको ऊपर। इनमें कोई रूल नहीं है कि पहला ऊपर ही भरा जाए, नहीं, पहला आप नीचे रास्ते भी भर सकते हैं, लेकिन उसके बाद जब दूसरा भरेंगे तो आपको वो ऊपर रास्ते भरना पड़ेगा। तो आपको ये समझ में आ गया। अब आइए हम इस पे सवाल सॉल्व करते हैं। क्या सॉल्व करते हैं? सवाल, कि एक्चुअल में सवाल पूछे कैसे जाते हैं और हम लोग आंसर कैसे देते हैं। अगर आपको नोट करना है तो नोट लीजिए, थोड़ा ज़्यादा इसलिए हम छोटा छोटा लिखे ताकि आप लोगों को एक दूसरे से रिलेट करके बता पाएँ कि एक्चुअल में होता क्या है। इसीलिए हम एक ही बोर्ड में हम सब बताना चाहे हैं। तो ठीक है, आइए अब हम सवाल सॉल्व करते हैं और देखिए आपका सवाल कितने अच्छे से सॉल्व होता है। दोस्तों तो जानते हैं क्वांटम नंबर पे सवाल किस प्रकार के पूछे जाते हैं। आपके नीट में हो, कोई भी एग्जाम हो, हर एग्जाम में क्वांटम नंबर जानते हैं आप लोग पूछा जाता है। तो आइए इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो आपका जो पहला क्वेश्चन है इसको देखिए, ये कह क्या रहा है? पहले कह रहा है फाइंड वैल्यू ऑफ ऑल 4 क्वांटम नंबर ऑफ 8th इलेक्ट्रॉन इन कैल्शियम, यानी कि चारों क्वांटम नंबर बताने हैं कैल्शियम के 8वें इलेक्ट्रॉन को मानते हुए। तो देखिए मानते हुए मतलब उसी को डिनोट करके सभी निकालने हैं, यानी आपको n पता करना है, आपको n पता करना है, l पता करना है, आपको m पता करना है और s पता करना है। तो आइए पहले कैल्शियम का हम लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं। कैल्शियम, इसका एटॉमिक नंबर 20 होता है, यानी 20 इलेक्ट्रॉन भरे जाएंगे। तो इसका फार्मूला होता है 1s 2s 2p 3s 3p 4s। तो आइए भरते हैं। 2 2 4 p में भरे जाते हैं 6, यानी कि 10 2 12 12 6 18 18 2 20, कितना हुआ? 20। अब ये क्या रहा है कि 8वें इलेक्ट्रॉन में, यानी 8वां इलेक्ट्रॉन किस सेल में स्थित है? पहले देखिए आपका 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ, पहला दूसरा यहाँ पे है, पहला दूसरा इसमें, दूसरा चौथा इसमें, और 5 से 10 तक आपका 2p6 में है। कहाँ से? 5 से लेकर जो 10 इलेक्ट्रॉन फिलअप किया गया है वो 2p में किए गए और 8 इलेक्ट्रॉन के रिस्पेक्ट में पूछ रहा है। तो आइए निकालते हैं पहले n का मान। तो n का मान जो यहाँ पे लिखा रहता है उसी को सेल नंबर कहते हैं, जिसे n से डिनोट करते हैं। तो जब आप इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो आपका अगर यहाँ n का मान पूछता है तो 3 होगा, यहाँ पूछता है 3 होगा, यहाँ पूछता है तो 4 होगा। तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास से ही n का मान निकल जाएगा। तो आइए, तो इसका n का मान हो जाएगा 2। कितना? 2। अब आते हैं L निकालने के लिए। देखिए L निकालने के 2 तरीके होते हैं। पहला तरीका, आप अगर n-1 कर देते हैं तो भी L का मान निकल जाता है। अगर आपको याद रखना है, क्या याद रखना है? तो उसका रूल क्या होता है? S का होता है 0, P का होता है 1, D का होता है 2, S P D F का होगा 3, आपका G का होगा 4। आप ऐसे ही लिखते चले जाए। आपकी 0 से स्टार्ट करेंगे, 1 2 3 4, यानी सीधे करते चले जाएंगे, आपको जो L का मान होगा वो प्राप्त हो जाएगा। तो इसे याद रख लेंगे तो आपका भी फायदा है। देखिए यहाँ पे P आ गया, तो P का मान कितना होगा? P का, अगर P का देखते हैं तो यहाँ पे P का L का मान 1 है, तो यहाँ पे 1 आएगा, अभी दिखा रहे हैं आपको। अगर वहीं P के जगह आप यस की बात करते तो यस में कितना है? 0, तो आपका 0 आता। अगर आप बात करते P की, किसका? P का, तो P में कितना आ रहा है? 1, तो आपका P में फिर से 1 आता। तो इसी तरीके से आ जाता। तो आप अगर इसे याद कर लेंगे तो वो भी बेहतर है, ये याद कर लेंगे तो भी बेहतर है। तो आइए हम निकालते हैं। तो यहाँ L का मान अगर n-1 करेंगे तब भी 1 आएगा, और वैसे देखेंगे P का कितना होता है? 1।
अब आपको क्या निकालना, अब आपको निकालना है यम। तो यम निकालने से पहले जो ये पी सेल है इसके ऑर्बिटलों को फिलअप करना पड़ेगा, तभी आप यम निकालेंगे। तो पी में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 3 ऑर्बिटल होते हैं, कितने 3, और आपको 6 इलेक्ट्रॉन भरने हैं, तो ये 3 ऑर्बिटल बना लिए और भरने कितने 6 इलेक्ट्रॉन, वो भी 6 कौन से इलेक्ट्रॉन, 5 से लेकर 10 तक, कितने 5 से लेकर 10 तक। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 6, हमने 6 इलेक्ट्रॉन फिलअप कर दिया। लेकिन ये इलेक्ट्रॉन है कौन कौन, ये जो आपका इलेक्ट्रॉन है ये 5वां इलेक्ट्रॉन है, कौन सा 5वां, ये आपका 6ठा है, ये आपका 7वां और ये आपका 8वां इलेक्ट्रॉन है। तो एक्चुअल में अगर यम का मान निकालना है तो आपको पता होगा, चलिए हम मिटा देते हैं, आपको पता होगा कि जो बीच वाला 0 होता है और उसके इधर वाला -1, इधर वाला +1, तो 0 है। तो अगर आप देखें तो 8 इलेक्ट्रॉन जो ये आपका है वो कहाँ स्थित है, वो -1, यानी कि m का मान आपका आ जाएगा। तो हम यहाँ पे लिखते चल रहे हैं, n का मान आ गया 2, l का मान आ गया आपका 1, m का मान आ गया -1, कितना -1। अब हम निकालते हैं यस का मान। तो यस का मान क्या होती है, यस का मान यही होता है कि जो इलेक्ट्रॉन उसमें भरे गए हैं अपोजिट डायरेक्शन में भरे रहते हैं, तो जो ऊपर जाता है उसमें यस का मान होता है पॉजिटिव हाफ, और जो नीचे जाता है उसका होता है -हाफ। तो इसमें देखिए ये जो 8वां इलेक्ट्रॉन है ये नीचे की तरफ भरा गया, किसमें, नीचे की तरफ, यानी जो आपका यस का मान होगा वो होगा -हाफ। मतलब हमने पढ़ाया भी है, उसमें भी आप देखे होंगे कि यस का मान कैसे निकालना है। तो यही आपका इसका पूरा अच्छे से देखना है, देख लीजिए। तो अगला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करते हैं। अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन बहुत ही मजा आएगा, परेशान मत होइए। तो आइए, तो आपका ये देखिए यहाँ पे भी पहला लिखा गया, कोई बात नहीं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं हम लोग। तो आइए, दूसरा क्वेश्चन क्या क्या रहा, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन है n + l = 3। इसको आप लोग ध्यान रखिएगा, क्या ध्यान रखिएगा, इन Ag47। एक्चुअल में ये कह ये रहा है कि इसमें इसका जब आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे, हम अभी निकाल के दिखा भी रहे हैं, तो n + l के 3 मतलब कितने कंडीशन बन सकते हैं और उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे। तो आइए हम सॉल्व करते हैं। आपको निकालना क्या है, एक्चुअल में n + l जो कंडीशन = 3, इसी को फॉलो करना चाहिए। तो आप Ag47 कितना, Ag आइए पहले इनका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं। 1s2 2s2 2p6 3s 3p 4s 3d 4p। तो आइए पहले भर लेते हैं। 2 2 4 6 10 2 12 6 18 18 2 20 20 10 30 30 6 36, यानी अभी हमें और भरने हैं। तो यहाँ पे हो जाएगा 5s 5s हो गया, यहाँ पे मान लीजिए 5p 4d 3f 3f नहीं 3f आपका नहीं होता है तो इतना ही रहेगा। अब इसमें यहाँ पे 2 भर गए, कितना हुआ आपका 2 2 4 10 12 12 6 18 18 2 20 20 10 30 6 36 2 38 38 10 48, तो यहाँ पे 9, कितना रहेगा 9। तो हो गया आपका। तो अब ये कह क्या रहा है, ये कह ये रहा है कि n + l, ये एक मत समझ लीजिएगा, ये l है, n + l = 3। तो आइए हम शुरू से देखते हैं। यहाँ पे n का मान है 1 और s का होता है 0। n का मान कितना है 1, s का होता है l का मान 0, यानी कि अगर आप इसे जोड़ते हैं तो 1 आएगा, कितना आएगा 1। तो यानी कि ये हमारा कंडीशन फॉलो नहीं कर रहा। तो अगले पे आइए, ये क्या है 2, n का मान 2 है, कितना n का मान 2 यहाँ पे रख दिए, और जो s के लिए l का मान होता है वो होता है 0। तो अगर आप 0 रखते हैं और इसको जोड़ते हैं तो कितना आ रहा है 2, यानी कि हमारा कंडीशन ये भी फॉलो नहीं कर रहा। तो चलिए इसको भी हटाइए। अब आइए 2p6 पे, आप यहाँ पे करिए 2
क्योंकि ये जो 2 है आपका n का मान है, और p के लिए l का मान होता है 1। कितना होता है 1, यानी 1 इज इक्वल टू 3, यानी कि हमारा जो कंडीशन है वो 2p6 फॉलो कर रहा है। आप इसे गोले में भर लीजिए, ताकि अभी ये नहीं कहा है कि 1 मिले या 2 मिले, ये पूछा हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन, यानी कि जितने n प्लस l इज इक्वल टू 3 टाइप के पाए जाएंगे उसमें टोटल इलेक्ट्रॉन पूछा। तो इसके आगे आइए, तो आपका 3s स्क्वायर है। एक मिनट बच्चों, हम आपको थोड़ा अच्छे से लिख देते हैं ताकि आपको भी। तो जो 2p6 का है वो 2n का मान है, 1l का मान है, इज इक्वल टू 3, यानी ये कंडीशन फॉलो कर रहा है। अब देख रहे हैं 3s का, तो अगर 3s में n का मान देखेंगे कितना है 3, और s में l का मान होता है 0, यानी कि 0 बराबर 3, यानी कि हमारा जो कंडीशन है ये भी फॉलो कर रहा है। कौन? 3s स्क्वायर। अब बात करते हैं 3p6 का, तो यहाँ पे n का मान कितना हो जाएगा देख लीजिए, 3 प्लस p1 होता है, यानी कि 4। यानी कि अब इसके आगे हमारा कंडीशन फॉलो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए n का मान ही 4 दे दिया है और हमें चाहिए कितना 3, तो ये हो ही नहीं सकता, पॉसिबल है नहीं। अगर बात करेंगे यहाँ पे, यहाँ 3 है और d है, तो d का मान जानते ही कितना होता है, d का s p d, यानी d का मान 2 होता है, वो भी 5 हो जाएगा। तो यानी कि अब इससे आगे इस कंडीशन के नहीं मिलेंगे। आप चेक भी कर सकते हैं, या अगर कॉमन सेंस है आपके पास, यानी देख रहे हैं यहाँ पे 4 है, ये होगा नहीं। 3 है, इसका मान 2 होता है, ये भी नहीं होगा। ये भी 4 है, ये भी 5 है, ये भी 4 है, तो इधर अब नहीं होगा। यानी टोटल 2 ऐसे हैं 2p6 और 3s2 जो n प्लस l इज इक्वल टू 3 का कंडीशन फॉलो करते हैं। तो ये पूछा कितना क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन है, यानी कि इनके पास टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आपको दिख रहा है कि 2p6 में कितने इलेक्ट्रॉन है, 6 इलेक्ट्रॉन। कितने? 6 इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे आप इलेक्ट्रॉन का मान लिख सकते हो 6, क्योंकि जो ये ऊपर लिखा होता है ये एक्चुअल में इलेक्ट्रॉन ही होता है जो उनके सेल में भरा जाता है। तो यहाँ पे 6 और यहाँ पे कितने हैं 2, तो 6 प्लस 2 इज इक्वल टू 8, यानी इसका आंसर होगा 8 इलेक्ट्रॉन। तो एक बार आप इस क्वेश्चन को एक बार और हम समझा देते हैं आपको। क्वेश्चन पूछा क्या है, हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव n प्लस l इज इक्वल टू 3 इन Ag47, यानी जो आपका Ag है उसके अंदर n प्लस l इज इक्वल टू 3 कंडीशन वाले कितने हैं और उनमें टोटल इलेक्ट्रॉन कितने हैं। तो आप लोगों ने देखा कि अगर इसका करेंगे 2 0 2 हो गया। केवल 2 कंडीशन ऐसे हैं जो 2p6 3s2 जो n प्लस l इज इक्वल टू 3 फॉलो कर रहे हैं। तो ये दोनों फॉलो कर रहे हैं, तो इन दोनों के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन है यही पूछा है। तो यहाँ पे आपका है 6, यहाँ पे आपका है 2। ये तो हमने केवल आपको करके दिखा दिया, लेकिन आप हल्के से भी समझदार हैं तो आप देखते ही 8 आंसर मार देंगे कि यहाँ पे 6 यहाँ पे 2, 8 हो गया। तो चलिए ठीक है, देख लीजिए। अब आइए अगले क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं बिना समय बर्बाद किए। हाथ में लेके खोज रहे हैं दोस्तों, वाह क्या भुलक्कड़ है। तो देख लीजिए, हाँ आप लोग स्क्रीनशॉट लेने में बहुत माहिर होंगे। तो आइए देखिए तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन आपका कह रहा है हाउ मेनी इलेक्ट्रॉन हैव n प्लस l इज इक्वल टू 3, यानी ये भी यही कंडीशन कह रहा है कि फॉलो करने चाहिए n प्लस l। लेकिन एक सबसे बड़ी बात है, यहाँ पे तो Ag47 दे दिया गया था, जो हम लोगों ने Ag47 के अंतर्गत ये कंडीशन खोजा है। लेकिन अब ये क्या है, अब ये कोई कंडीशन नहीं दिया, अब ये पूछ रहा है n प्लस l, यानी n का और l का जितना संभावना है, मतलब जितने बन सकते हैं वो सभी बताने पड़ेंगे। तो कैसे आप इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए क्वेश्चन बहुत छोटा है लेकिन क्वेश्चन में दम है। तो n प्लस l इज इक्वल टू 3, तो मान लीजिए अब यहाँ पे क्या क्या रखे हैं। तो देखिए अगर आप यहाँ पे n का मान 3 रखते हैं और l का मान मान लीजिए 0 रखते हैं, क्या रखते हैं 0, तो कितना आएगा आपका 3, आपको पता है। फिर आपको यहाँ पे कितना रखना होगा 2। आप क्यों रख रहे हैं 2, क्योंकि अगर आप यहाँ पे 1 रखेंगे, मान लीजिए यहाँ पे n का मान 2 रखा, l का मान 1 रखा, तो इन दोनों को भी जोड़ेंगे तो कितना आएगा आपको 3 आएगा। फिर अगर आप यहाँ पे 1 रखते हैं और यहाँ पे 2 रखते हैं, तो
भी आपका 3 आ जाएगा। ये कंडीशन है कि कितने कंडीशन हो सकते हैं। अगर ये बोला है n प्लस l इज इक्वल टू 3, यानी कि n के टोटल कितने कंडीशन हो सकते हैं? 3, क्योंकि 1 2 3 ही फिलअप कर पाएंगे। अगर मान लीजिए यहाँ पे 3 रखते हैं तो आपको l 0 करना पड़ेगा, अगर आप 2 रखते हैं l को 1 रखना पड़ेगा, यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे 2 रखना पड़ेगा। अब मान लीजिए l है तो l यहाँ 0 भरे तो यहाँ 3 होगा, यानी ये एक आप इसको क्या कह सकते हैं, ये रिलेटिव है। मान लीजिए ये संभावना है, संभावना कितने हो सकते हैं, और ये यही पूछा है। पहले तो इलेक्ट्रॉन फिक्स कर दिया था, आराम से निकालें, लेकिन अब देखिए अब इसमें बनेगा क्या क्या। देखिए यानी आपका इस कंडीशन को तो आप ऐसे सिंपल देख चुके, लेकिन इसे डिनोट किससे किया जाएगा? आप देख लीजिए कि सभी जोड़ने में इतना आ रहा है, तो अब एक चीज और दिखा रहे हैं, n का मान कितना है? 3, तो आप यहाँ पे n का मान 3 रख दीजिए। ओ किसका होता है? मतलब 0 है, ओ नहीं है, 0 है। 0 किसका होता है? s का l का मान कितना होता है? 0, यानी 3s ये कंडीशन फॉलो करेगी। अगर आप बात करते हैं इसका, तो यहाँ पे n आपका है 2। 1 किसके लिए यूज होता है? अगर आप l में बात करते हैं, l मान में 1 किसके लिए आता है? p के लिए आता है। किसके लिए आता है? p के लिए आता है। तो अगर यहाँ n की जगह आप 2 रखते हैं 2p, और यहाँ पे आप रखते हैं 1, 2 का मान किसके लिए आता है? अगर मान लीजिए n का 1 और 2 किसके लिए आता है? d के लिए आता है। किसके लिए आता है? d की। लेकिन आप जानते हो कि अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपने पढ़ा है तो आपको पता है कि ना ही 1d होता नहीं है, क्योंकि d स्टार्ट ही होता है 3 सेल से, तीसरे सेल से स्टार्ट होता है, और 2p होता है। तो केवल यही 2 कंडीशन ऐसे हैं जो आपके n प्लस l फॉलो करेंगे। और देखिए ये तो आपका वो क्या बोलते हैं, किस्मत अच्छा है कि जो इसमें फॉलो कर रहे हैं तो वही इसमें भी फॉलो कर रहे हैं। तो मान लीजिए s में भरते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और p में भरेंगे 6, यानी इसका आंसर भी टोटल 8 आएगा, 8 आएगा। अगर यही संख्या बड़ी कर देता तो कुछ और होता, अगर कहें तो हम करके दिखा देते। चलिए अगर यहाँ पे मान लीजिए आपका 4 कर दे, कितना? 4, तो यहाँ पे मान लीजिए n प्लस l इज इक्वल टू 4, यानी n का मान कितना पहले रखेंगे? 4, यहाँ पे 1 रखना पड़े, 0 रखना पड़ेगा, 3 1 2 2, हाँ 2 2, फिर यहाँ पे 1 रखते हैं तो यहाँ पे भैया 3 रहेगा, 3। तो अगर अब इसका आप संभावना मतलब वो जो बनाते हैं, देखो यार बनाओ n का मान 4, 0l के लिए होता है s का 4s आ गया, n का मान आपका 3, 1 किसके लिए यूज होता है? p के लिए। फिर आ गया आपका n का मान 2, l का 2 का मान किसका होता है? वो होता है spd, यानी d का होता है। और यहाँ पे n का मान 1, और l के लिए 3 का मान किसके लिए होता है? spdf के लिए। तो आपको पता है ना ही 1f होता है, क्योंकि f जो होती है वो चौथे सेल से स्टार्ट होती है, यानी अगर फुल f 4f रहेगा तभी ये सही माना जाए, क्योंकि ये चौथे सेल से स्टार्ट ही होती है, पहले दूसरे तीसरे में आ ही नहीं सकती। अब बात करते हैं 2d भी नहीं होता है, क्योंकि d जो होता है वो थर्ड सेल से स्टार्ट होती है। अब आइए क्या क्या यहाँ पे है, 4s3p। देखिए फिर से वही आंसर आ गया, कोई बात नहीं, अगर इसे आप बड़ा करेंगे तो अलग आंसर आ सकता है, 2 6, यानी इसका भी आंसर आ गया आपका 2 + 6 इज इक्वल टू 8। हम ये तो यहाँ पे भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन आया था, यहाँ पे भी आपका 8 इलेक्ट्रॉन आया था, तो देख लीजिए। आप लोग नोट कर लीजिए, नोट करना है देख लीजिए, इसका भी 8 ही आया था। ओ देखिए यहाँ पे 8 है, यहाँ पे एक्चुअल में 6 होगा, तो देख लीजिए। तो चलिए आज की बातें यहीं तक, थैंक यू, धन्यवाद।